दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, हम में से ऐसे कितनों के साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम मोटिवेट होके एक नई हैबिट सेट तो करते हैं पर कंप्लीट कभी नहीं करते। 2 दिन सक्सेसफुली उस हैबिट को इम्प्लीमेंट तो करते हैं पर 1 महीने कभी नहीं टिक पाते। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास हैबिट्स बनाने के और प्रोडक्टिव रहने के कितने चांस थे, बट आई एम श्योर 70% या 80% लोगों ने वो चांस गंवा दिया होगा। इनमें से मैं भी थी। पर मैं आज आपके साथ 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिसे आप अप्लाई करके अपनी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, मेक अ क्लियर प्लान। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है अगर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो फिर हम जंग जीत सकते हैं। पर सच बात तो ये है कि हमारे अंदर मोटिवेशन की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। इस सेंटेंस को हमेशा याद रखिएगा। वी ऑफन थिंक दैट वी लैक मोटिवेशन, बट व्हाट वी एक्चुअली लैक इज क्लैरिटी। अगर आप किसी भी हैबिट को अपने अंदर लाना चाहते हो और रोज़ उसे करना चाहते हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या आपका एम है फिटनेस ट्रेनर बनना या फिर बॉडी बिल्डर बनना, या फिर आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी लाइफ जियो इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो। इसलिए हमारे पास एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर प्लान बनाने के लिए एक पेन और एक डायरी या पेपर चीज़ें लिखनी होंगी। पहली, आप ये हैबिट क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आप इस पर्टिकुलर हैबिट को कब, कहाँ और कितने बजे करोगे। इसका मतलब ये है कि आपको एक पेपर पर ये लिखना होगा कि मैं एक्सरसाइज ठीक शाम 5 बजे जिम में करूँगा। जैसे ही आप एक क्लियर प्लान और पर्पस सेट कर देते हो वैसे ही आपका ब्रेन ठीक 5 बजे आपको ये ट्रिगर करना शुरू कर देता है कि इस वक्त आपकी एक्सरसाइज का टाइम है और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और देख लेना, जब आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा तो आप ये काम करोगे। चलते हैं हमारे टिप नंबर 2 की तरफ। 2, हैबिट स्टैकिंग। दोस्तों, हैबिट स्टैकिंग इतना इजी बट इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी ने सिर्फ इस हैबिट को, इस टेक्निक को यूज़ किया तो वो अपनी किसी भी हैबिट को रेगुलर बना सकता है, उसके साथ कंसिस्टेंट रह सकता है। यकीन नहीं होता ना? चलिए समझते हैं हैबिट स्टैकिंग आखिर है क्या। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको उन हैबिट्स की लिस्ट बनानी होगी जो आप रोज़ करते हो बिना सोचे या समझे। जैसे कि नहाना, सोना, उठना या फिर खाना खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑफिस जाना, स्कूल जाना। कोई भी ऐसी हैबिट जो आप रोज़ करते हो जिसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता और विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेकेंड स्टेप ये है कि अब जिस भी हैबिट को कंसिस्टेंट बनाना चाहते हो उसे इस रेगुलर हैबिट के ऊपर या नीचे स्टैक कर दो। यानी कि अगर समझ लो आप खाना रोज़ खाते हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि जब तक आप रीडिंग नहीं कर लेते आप खाना नहीं खा सकते। या तो फिर जब आप सुबह उठोगे और नहा कर आओगे तो आप सबसे पहला काम रीडिंग ही करोगे या मेडिटेशन ही करोगे या एक्सरसाइज ही करोगे। इससे क्या होगा कि आप जो भी अपनी रेगुलर हैबिट करते हो उसके पहले आपका ब्रेन या उसके बाद में आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा कि इससे पहले भाई तुझे ये काम करना है, और फिर आप उस हैबिट को रेगुलरली कर पाओगे अगर आपने उसे अपने करंट हैबिट के साथ स्टैक कर दिया है। चलते हैं हमारे टिप नंबर 3 की तरफ। 1 स्पेस
इज इक्वल टू 1 यूज़। ये इतना सिंपल है बट इम्प्लीमेंट करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक स्पेस को सिर्फ एक ही हैबिट या एक ही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर आप एक ही चीज़ को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना शुरू कर दोगे तो जो सबसे सिंपल हैबिट होगी वो जीत जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने फ़ोन को PDF रीडर पे बुक पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स पे इंटरेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पर जैसे ही हमारा फ़ोन हमारे हाथ में आता है, हम क्या करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, इसलिए हम इजी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यही हम सब मिस्टेक कर जाते हैं, मैं भी। दोस्तों, हमें एक स्पेस को एक ही काम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे ही स्टडी टेबल पे हो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी अपना फ़ोन चेक करना है, आप उस स्टडी टेबल से हट कर ही अपना फ़ोन इस्तेमाल करोगे। इस तरह से आपने एक स्पेस को उसके लिए एक हैबिट दे दी है। वैसे ही अगर आप लैपटॉप पे हो तो आप सिर्फ काम करोगे और सोशल मीडिया के लिए सिर्फ अपना फ़ोन इस्तेमाल करोगे। हम इस छोटी सी टिप को यूज़ करके अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं और किसी भी हैबिट को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। हम उसे ब्रेक ही नहीं करेंगे तो वो हैबिट कंसिस्टेंट बन ही जाएगी। तो ये थे हमारे 3 टिप्स जिससे हम अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ये टिप्स मैंने आपको बताई एटॉमिक हैबिट्स बुक जो लिखी है जेम्स क्लियर ने, और इस बुक से मैंने आपको बस छोटे से 3 पॉइंट्स बताए हैं। ये बुक सचमुच एक खजाना है और अगर आप मुझसे पूछें तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच लास्ट तक मेरी बातों को सुनने के लिए, और आई एम श्योर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसे थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और मैं और प्रैक्टिकल टिप्स और हैक्स ला पाऊँ दुनिया के जीनियस माइंड्स के लिखी हुई जीनियस बुक से। थैंक यू।